दोस्तों, इस दुनिया के हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करे। दरअसल आज की कहानी में एक लड़की के दरवाजे पे बारात आती तो है, लेकिन शादी के बगैर ही वापस चली जाती है। क्योंकि जिस दिन लड़की के दरवाजे पे बारात आती है, उसी दिन ही उसके घर के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो इस केस में किसी और को नहीं बल्कि उस लड़की को ही गिरफ्तार कर लेती है जिसकी शादी होने वाली थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है लक्सर। लक्सर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कलसिया, और इसी कलसिया गांव का रहने वाला है वीर सिंह। दरअसल वीर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम है सविता और छोटी बेटी का नाम है काजल। सविता की ऑलरेडी शादी कर चुका है, जिसके पति का नाम है अनिल, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। काजल जो कि अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, और काजल भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, आखिरकार वीर सिंह अपनी बेटी का भी रिश्ता तय कर देता है और शादी की तारीख 9 जून को रखी जाती है। 9 जून को शाम के वक्त इधर काजल के दरवाजे पे बारात आने वाली ही थी। घर के तमाम रिश्तेदार भी वहाँ पे मौजूद हो चुके थे। पूरे घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। हर कोई बारात आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी काजल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है। हालांकि काजल के परिवार वाले जब उसे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहते हैं, तो काजल अपने परिवार वालों से कहती है कि दरअसल मैं ब्यूटी पार्लर अपने जीजा अनिल के साथ जाऊंगी। करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास काजल का जीजा अनिल उसे अपनी बाइक पे बिठा करके लक्सर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाता है। और काजल जैसे ही अपने घर से निकलती है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद ही दरवाजे पे बारात भी आ जाती है। दरवाजे पे जब बारात पहुंचती है, सारे नाते रिश्तेदार बारातियों के अवभगत में लग जाते हैं। पर काजल को अभी अपने घर से निकले हुए आधा घंटा भी नहीं समय गुजरा था, तभी उसके पिता वीर सिंह के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। वीर सिंह जब मोबाइल पे उस नंबर को देखते हैं तो मालूम चलता है कि फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी काजल ही थी। वीर सिंह जब फ़ोन उठाते हैं तो काजल रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पापा गड़बड़ हो गई। दरअसल बदमाशों ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दिया है, और अभी मैं बगल के ही सैदाबाद गांव के सड़क किनारे पे मौजूद हूँ। काजल जैसी इस तरह की बातें कहती, इसे सुनने के बाद वीर सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वीर सिंह सर पकड़ करके बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि अगर इस बात की जानकारी कहीं बारातियों को मालूम चल गया तो बारात कहीं वापस न चला जाए। इसीलिए वीर सिंह इस बात की जानकारी सबसे पहले अपने परिवार वालों को देता है। पर जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार वालों को मालूम चलता है, धीरे धीरे ये खबर बारातियों तक पहुंच जाती है। जो पूरा ही गांव खुशियों में सराबोर हुआ पड़ा था, अचानक गम में तब्दील हो जाती है। दरअसल उसके बाद से वीर सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे अनिल के डेड बॉडी के बगल में उसकी बेटी काजल के साथ उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति सुभाष खड़ा हुआ था। अपने रिश्तेदारों के साथ जब वहां पे पहुंचता है, सबसे पहले आनन फानन में अपने दामाद को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है। पर डॉक्टर जब अनिल को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि अनिल की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी लक्सर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, सबसे पहले अनिल की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि अनिल के सीने में एक गोली लगी हुई है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी अनिल की पत्नी सविता को मालूम चलता है तो सुनने के बाद सविता बेहोश हो जाती है। दरअसल उसके बाद से वीर सिंह अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ घर वापस तो आ जाता है, लेकिन बारात शादी किए बगैर ही वापस चली जाती है, जिसकी वजह से
बीर सिंह भी चीख चीख करके रोने लगता है। दरअसल बीर सिंह अब ये सोचने लगता है कि उसकी बड़ी बेटी का घर तो उजड़ ही गया, दूसरी बेटी का घर बसने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। इधर पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि जो वहां पे अनिल का खून गिरा हुआ था लगभग सूख चुका था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो आखिरकार पुलिस को वहां पे वो तमंचा भी मिल जाता है जिससे अनिल को गोली मारी गई थी। पुलिस उस तमंचे को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर अपनी टीम के साथ बीर सिंह के घर पे जाती है ताकि पूछताछ किया जा सके। चूँकि बीर सिंह के घर का माहौल भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। अगले दिन जब इधर अनिल की पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर दी जाती है और फिर अनिल के परिवार वाले उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। आखिरकार अगले दिन 10 जून को पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से बीर सिंह के घर पे जाती है और उसकी बेटी काजल से पूछताछ करती है कि तुम्हारे जीजा की हत्या किसने किया है, कब किया है और क्यों किया है। इस पे काजल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास मैं अपने जीजा के साथ बाइक पे बैठ कर के लक्सर सजने संवरने के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही सैदाबाद गांव के बाहर सड़क किनारे पे पहुंची, जीजा बोले कि मुझे बाथरूम करना है और अपना बाइक रोक दिए। बाइक रोकने के बाद सड़क किनारे जब वो बाथरूम करने लगे, मैं भी बगल के झाड़ियों में बाथरूम करने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही झाड़ियों में पहुंची मुझे अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं वहां से आनन फानन में भाग करके अपने जीजा के पास आई तो देखी कि मेरे जीजा काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिरे पड़े थे और 2 लोग जो बाइक पे सवार होकर लक्सर की तरफ भाग रहे थे। काजल जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है तो पुलिस फिर से काजल से सवाल करती है कि क्या तुमने उन दोनों को देखा या फिर उस बाइक का नंबर तुम्हें याद है। इस पे काजल पुलिस वालों को जवाब देती है कि सब वहाँ पे इतना काफ़ी अंधेरा था कि मैं ना तो उनका चेहरा देख पाई और ना ही बाइक का नंबर दिखाई दिया। दरअसल पुलिस काजल से पूछताछ करने के बाद अब ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वो दोनों अपराधी कौन थे और अनिल की हत्या क्यों किया। उसके बाद से पुलिस अब अनिल की पत्नी सविता के हितैषी पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल उसके बाद से पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लगभग 5 दिन का समय भी गुजर जाता है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। पर जैसे ही 5 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 15 जून को ममता इलाके के डीएसपी बीके पांडे से जाकर के मुलाकात करती है और रोते हुए डीएसपी साहब से कहती है कि साहब मुझे शक है कि मेरे पति की हत्या अपराधियों ने नहीं किया है बल्कि मेरे मायके वालों ने ही किया है। ममता जब अपने मायके वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, ये सुन करके डीएसपी साहब को बड़ा अजीब सा लगता है और फिर इसकी वजह पूछते हैं। इस पे सविता डीएसपी साहब को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल साहब मेरी एक और बहन थी जिसका नाम था मीना। करीब 4 साल पहले मीना जो हरिद्वार मेरे ही घर पे रह करके बीए की पढ़ाई कर रही थी और अचानक जब वो फाइनल ईयर में पहुंची वो खुदकुशी कर ली। हालांकि जब मेरे ही घर में खुदकुशी कर ली, इस बात को मानने के लिए मेरे परिवार वाले तैयार नहीं हुए। उसके बाद से मेरे परिवार वाले हम दोनों से रिश्ता ही नहीं तोड़ दिया बल्कि दुश्मनी भी पाल लिए। लेकिन जब मेरी छोटी बहन काजल की रिश्ता तय हुआ, शादी से करीब 4 महीने पहले खुद मेरे पिता मेरे घर पे आए थे हम दोनों को बुलाने के लिए। हमें भी लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए हम भी खुशी खुशी उस शादी समारोह में शामिल हो गए। मुझे शक है कि शायद इसी रंजिश की वजह से मेरे मायके वालों ने ही मेरे पति की हत्या किया होगा। अगर आप लोग उनसे सख्ती से पूछताछ करिए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सविता जब ये सारी बातें डीएसपी साहब से बताती है, उसके बाद से डीएसपी साहब भी थाने में फ़ोन करते हैं और सारी बात पुलिस को बताने के बाद आदेश देते हैं कि बीर सिंह और उसकी बेटी काजल से सख्ती से पूछताछ की जाए। इधर लक्सर थाने की पुलिस को जैसे ही डीएसपी साहब से आदेश मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस 18 जून को बीर सिंह के घर पे जाती है और बीर सिंह के साथ साथ उसकी बेटी काजल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को लेकर थाने में पहुंचती है,
और जब इन दोनों से अनिल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इस बार भी काजल पुलिस को वही जवाब देती है जो इससे पहले पुलिस को बता चुकी थी। लेकिन काजल जब पिछली वाली ही कहानी पुलिस को सुनाती है, इस बार पुलिस उसके कहानी पर विश्वास नहीं करती है और फिर काजल के साथ सख्ती से पेश आती है। दरअसल पुलिस काजल को धमकी देते हुए कहती है कि जो भी सच्चाई है हमें सच बता दो, वरना हमें सच उगलवाने के और भी कई सारे तरीके हैं, और अगर हम अपने आप पे आ गए तो यकीन मानो तुम दोनों को काफ़ी परेशानी होगी। पुलिस जैसी इस तरह की धमकी देती है, चूँकि काजल और उसके पिता भी पेशेवर अपराधी नहीं थे, पुलिस की धमकियों से डर जाते हैं और काजल रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे जीजा की हत्या अपराधियों ने नहीं बल्कि मैंने खुद किया है। काजल जब अपने ही जीजा की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल वीर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा टोटल 3 बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम है सविता, दूसरी बेटी है मीना और सबसे छोटी बेटी है काजल। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब सविता की शादी अनिल से होती है। अनिल जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के अंतर्गत फतेहपुर गांव का रहने वाला है, जो हरिद्वार में अपने खुद का बिजनेस करता है। अनिल जब सविता से शादी कर अपने घर लेकर के जाता है, कुछ दिन अपने घर पे रहता है, उसके बाद से अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार में चला जाता है। शादी के लगभग जब 4 साल का समय गुजरता है, आखिरकार 4 सालों के बाद इधर सविता की दूसरी बहन मीना अपने गांव से इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर लेती है। उसके बाद से मीना हरिद्वार के ही एक कॉलेज में बीए में दाखिला ले लेती है। मीना हरिद्वार के कॉलेज में बीए में दाखिला तो ले लेती है, लेकिन घर से जाकर के पढ़ाई करने में उसे काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए एक दिन मीना अपने परिवार वालों से बातचीत करती है और बीए की पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार में चली जाती है और फिर अपनी बहन और जीजा के साथ ही रहने लगती है और वहीं से अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है। 2 साल का जब समय गुजरता है, मीना जब फाइनल ईयर में पहुंचती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही फाइनल ईयर में पहुंचती है, एक दिन वीर सिंह को खबर दी जाती है कि दरअसल मीना घर के अंदर ही अपने आप को ख़त्म कर लिया है। खुदकुशी करने की खबर जब इधर वीर सिंह को मालूम चलता है, वीर सिंह जब हरिद्वार अपनी बेटी के घर पे जाता है और जब मीना की डेड बॉडी को देखता है तो मीना की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर घर पे चला आता है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। हालांकि वीर सिंह जब मीना की डेड बॉडी को देखता है तो मालूम चलता है कि मीना के शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। चूँकि वीर सिंह भी इतना बेवकूफ़ नहीं था, वीर सिंह को समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि मीना को मरने पे मजबूर उसके दामाद और बेटी ने ही किया है। हालांकि बावजूद इसके इस बारे में अपनी बेटी और दामाद से कुछ भी पूछताछ नहीं करता है, बल्कि वीर सिंह ये चीज़ सोचने लगता है कि भले ही अनिल पराया है, लेकिन सविता तो मेरी खुद की बेटी थी। सविता अपने ही माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल वीर सिंह इस बारे में किसी को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बताता है क्योंकि वीर सिंह को लगता है कि अब तो उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के जा ही चुकी है। अगर लोगों को मालूम चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें ही नहीं करेंगे बल्कि हंसी मजाक भी उड़ाएंगे। वीर सिंह अपनी बेटी की अंतिम संस्कार तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी बेटी और दामाद से रिश्ता भी खत्म कर लेता है और उसी दिन ही उनसे बदला लेने का भी ठान लेता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आखिरकार 4 सालों के बाद वीर सिंह की छोटी बेटी काजल भी शादी के लायक हो जाती है और उसके बाद से वीर सिंह अपनी बेटी का भी रिश्ता तय कर देता है। लेकिन इन 4 सालों में वीर सिंह के घर के अंदर जब भी उसकी बेटी मीना के बारे में लेकर के चर्चा होती है तो अक्सर उसकी बड़ी बेटी सविता और उसके पति अनिल का भी नाम सामने आ जाता है। दरअसल वीर सिंह जब भी अपनी बेटी मीना के बारे में अपने घर परिवार में बातचीत करता है, बातों से ही काजल को ये भी मालूम चल जाता है कि उसकी बहन मीना की मौत की वजह उसके जीजा और दीदी है। इस बात की पुष्टि जब काजल को हो जाती है तो काजल भी अपनी दीदी के साथ साथ जीजा से भी नफरत कर लेती है। दरअसल काजल भी जो अपनी दीदी और जीजा से बदला लेने के लिए सोच लेती है, उसके बाद से खुद काजल भी एक सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। 9 जून को जब
काजल की शादी की तारीख रख दी जाती है, उससे पहले ही काजल अपने एक प्लान बना लेती है। शादी के जब 4 महीने का समय होता है, एक दिन काजल अपने पिता से कहती है कि आप दीदी के घर पे जाइए और इस शादी में दीदी और जीजा दोनों को बुलाइए। हालांकि अपने दीदी के घर जाने के लिए जब कहती है, वीर सिंह इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन काजल जब अपने पिता से अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है, वीर सिंह भी अपनी बेटी की बातों में आ जाता है और शादी के ठीक 4 महीने पहले ही एक दिन हरिद्वार अपने दामाद के घर पे जाता है और उन दोनों को शादी में अपने घर पे आने के लिए कहता है। अपने घर पे आने के लिए कहता है तो इधर सविता को भी लगता है कि शायद उसके पिता सारे नफरत को भूल चुके हैं और सारा मामला खत्म भी हो चुका है। इसलिए सविता के साथ साथ अनिल भी इस शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी में आने से पहले 2-4 बार सविता अपने मायके में भी आती है। 9 जून को जब इधर काजल की शादी होती है, इस शादी में वीर सिंह के तमाम रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, जिसमें सविता भी अपने पति अनिल के साथ आई हुई थी। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास बारात आने का इंतजार हो रहा था। तभी काजल अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं सजने संवरने के लिए जो लक्सर में जा रही हूँ, दरअसल मैं अपने जीजा के साथ जाना चाहती हूँ। काजल जब अपने जीजा के साथ जाने के लिए कहती है तो वीर सिंह को भी मालूम चल जाता है कि आखिरकार वो अपने जीजा के साथ जाने के लिए क्यों कह रही है। इसीलिए वीर सिंह भी उसे इजाज़त दे देता है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास काजल जब अपने जीजा अनिल के साथ बाइक पे बैठकर लक्सर के लिए निकलती है, उससे पहले ही अपने घर से उस हथियार को लेकर अपने बैग में छिपा लेती है, जो हथियार वीर सिंह कुछ महीने पहले ही अपने एक रिश्तेदार से खरीद कर अपने घर लेकर के आया था। जब अपने जीजा के साथ लक्सर के लिए निकलती है और जैसे ही सैदाबाद गांव को पार करती है, सड़क किनारे जब पहुंचती है तो खुद काजल ही अपने जीजा से कहती है कि बाइक को रोक दीजिए, मुझे बाथरूम करना है। अनिल भी अपनी साली की बात मान जाता है और बाइक को रोक देता है। उसके बाद से काजल बगल के झाड़ियों में चली जाती है, अपने जो बैग में वो हथियार को छुपा करके लाई थी उसे निकालती है और उसमें एक गोली लोड करती है। तब तक इधर अनिल बाइक के पास खड़ा होकर के उसका इंतजार कर रहा था। तमंचे में गोली लोड करने के बाद काजल जब बाइक के पास पहुंचती है, बिना अपने जीजा से कुछ बोले बगैर ही उसके सीने में उस तमंचे को सटा करके गोली चला देती है, जिसकी वजह से अनिल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अनिल की जब मौत हो जाती है उसके बाद से काजल भी अपना नाटक करते हुए चिखना चिल्लाना शुरू कर देती है और खुशकिस्मती से उसी वक्त ही काजल के ही गांव का रहने वाला सुभाष भी वहां पे पहुंच जाता है। उसके बाद से काजल सुभाष के माध्यम से ही अपने पिता के नंबर पे फ़ोन करवाती है और रोते हुए अपने पिता से नाटक करके झूठ बोलती है कि दरअसल बदमाशों ने जीजा को गोली मार दिया है। हालांकि जब ये सारी बातें अपने पिता से बताती है तो वीर सिंह को पहले से ही मालूम था कि उसके दामाद पे गोली चलाने वाला कौन था। दरअसल उसके बाद से वीर सिंह भी नाटक करना शुरू कर देता है। वीर सिंह भी नाटक करते हुए अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर घटनास्थल पर जाता है और फिर अपने दामाद की डेड बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पे डॉक्टर अनिल को मृत घोषित कर देते हैं। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस काजल के साथ साथ उसके पिता को भी हिरासत में ले लेती है। दरअसल काजल अपने जीजा को शादी वाले दिन ही हत्या करने की प्लान सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि काजल को पूरा यकीन था कि अगर मैं शादी वाले दिन अपने जीजा की हत्या करती हूँ तो किसी को मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा कि भला कोई लड़की उस दिन किसी की हत्या कर सकती है जिसकी शादी होने वाली हो। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है रमेश यादव। रमेश यादव जो आशापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सलाउद्दीन जो कन्हवा, बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राज बहादुर सिंह जो हरदोई,
उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मन्नान शेख। मन्नान शेख तो वैसे वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा जो सिरसी जिला जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।